गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का एक नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं टिश्यू के ऊपर। एस नवाज क्लासेस के स्पॉन्सरशिप से ये टिश्यू जो हम लास्ट क्लास में आपको इससे पहले ऑनलाइन वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे, उसका एक छोटा सा रिवीजन क्लास देने के बाद हम लोग उसके मेन टॉपिक जो एनिमल टिश्यू, जहाँ पे हम लोगों ने क्लास को पॉज किया था, वहाँ से फिर रिज्यूम करेंगे। बेसिक आइडिया के लिए आपको ये बता देना ज़रूरी है कि टिश्यू का मतलब क्या होता है। टिश्यू सेल का कलेक्शंस है। आमतौर पे वो तमाम सेल जो एक जैसे स्ट्रक्चर को बेयर करते हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर रखते हैं और उनके काम भी एक जैसे होते हैं, तो उनको कलेक्टिवली हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू प्लांट बॉडी में ही पाया जाता है, एनिमल बॉडी में भी पाया जाता है। इस बेसिस पे हम टिश्यू को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बहुत तफसीली जायज़ा लिया था। आज हम उसका एक छोटा सा रिवीजन वर्क आपको बताएंगे ताकि आपका आइडिया जो है उसके बारे में दोबारा क्लियर हो जाए। फिर हम एनिमल टिश्यू की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में लास्ट वीडियो क्लासेस में एक्सप्लेन किया था कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं, प्लांट बॉडी में पाया जाने वाला टिश्यू, ये दो तरह का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ये अनस्टेबल टिश्यूज़ है, यानी ऐसे टिश्यूज़ जो आमतौर पे स्टेबिलिटी नहीं रखते हैं, यानी इनके अंदर में इमैच्योरिटी पाई जाती है। डिवाइड्स होने के जो क्वालिटी होती है इसके अंदर पाई जाती है, इसके वजह से ये क्या करते हैं, ये डिवाइड्स होते हैं। जैसे कि आपका एपिकल टिश्यू, ठीक है, एपिकल रीजन पे पाया जाने वाला टिश्यू है। इंटर कैलरी यानी गैपिंग्स में पाए जाने वाले टिश्यू, और एक्सियल टिश्यू यानी टर्मिनल पार्ट पे पाया जाने वाला टिश्यू जो है वो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक्सियल पार्ट होता है। ये तमाम पोर्शन से टिश्यूज़ जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास परमानेंट टिश्यू जो है वो भी एक टाइप है। परमानेंट नाम से समझ में आ रहा है कि इनकी क्वालिटी ये होती है कि इनके अंदर इमैच्योरिटी या स्टेबिलिटी जो है वो नहीं पाई जाती, यानी इनके अंदर डिवाइड करने की क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये स्ट्रक्चरली परमानेंट हो जाते हैं, मुस्तकिल रहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो है ये दो तरह का पाया जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल टिश्यू जो होता है ये साधारण और बहुत ही सिंपल टाइप के सेल से बना होता है, एक जैसा सेल में पाया जाता है। इनके जो परफॉर्मिंग फंक्शंस होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं, इसीलिए ये सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू जो है वो आपका तीन टाइप यहाँ पे आपको बताया गया था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है, ये थिन सेल से बना होता है। और आपका पेरेन्काइमा जो होता है ये आपको क्या करता है, ये आपके क्या नाम है, पेरेन्काइमा लिविंग सेल का बना होता है, ये थिन टिश्यू होता है, ठीक है। ये आपको सपोर्ट करता है सेल्स के स्टेबिलिटी के ऊपर में, ठीक है। ये आपका कोलेन्काइमा होता है। कोलेन्काइमा जो होता है ये भी लिविंग टिश्यू का बना होता है, लेकिन ये थिक वॉल का बना होता है। इनके जो वॉल्स होते हैं, हमने आपको डायग्राम्स के साथ लास्ट क्लास में बताया था कि इनके वॉल्स मोटे होते हैं, जिसके वजह से ये क्या करता है, ये किसी किस्म के एक्सटर्नल इंजरी से सेल को बचाता है, सेल को सपोर्ट करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। उसके अलावा हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा। ये एकमात्र ऐसा सिंपल टिश्यू है जो डेथ सेल से बना होता है। हमने इसके बारे में आपको बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो डेथ सेल का बना हुआ होता है। ये भी थिक वॉल का बना हुआ होता है, और ये भी क्या करता है, थिक वॉल होने की वजह से सेल को क्या करता है, मजबूती देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसी भी किस्म के मैकेनिकल इंजरी, किसी भी किस्म के डैमेज से सेल को बचाता है। उसके बाद हमने आपको कंपाउंड टिश्यू के बारे में बताया था कि कंपाउंड टिश्यू जो होते हैं ये एक से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनने वाले टिश्यूज़ हैं। और कंपाउंड टिश्यू जो होता है, ठीक है, इसमें दो बेसिक टाइप्स होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है प्लांट्स के अंदर में कि ये प्लांट्स के अंदर में जो पानी होता है, वाटर, जो रूट्स हेयर के ज़रिए से अब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन। डिफ्यूशन के ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, रूट हेयर
जो ग्राउंड वाटर होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद ये रूट तक पहुंचता है, रूट के बाद ये स्टेम तक पहुंचते हुए लीव्स के ज़रिए से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में जितना यूज़ होना होता है वो यूज़ हो जाता है, और जितना लॉस होना होता है वो स्टोमाटा ऑफ लीफ के ज़रिए से क्या होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ऊपर तक पानी चढ़ाने का जो काम है वो जाइलम का है, ठीक है। ये 4 तरह का होता है, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, जिसके अंदर में आप ये देख सकते हैं कि हमने ट्रैकिया के ऊपर में एक स्टार मार्क, ठीक है, एक हाईलाइट पॉइंट आप बताया है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था कि आपको ध्यान रखना किस बात पर है। इन तमाम चीज़ों का एक ही मकसद है कि आपके साथ जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करना है, और याददाश्त को बरकरार रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी जो दूसरों से मुख्तलिफ है, दूसरों से बहुत अलग है, जिसमें से ये ट्रैकिया है। जाइलम का तमाम टिश्यू जो होता है वो लिविंग होता है सिवाय ट्रैकिया के। तो ये आपका एक ऑब्सेस क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ट्रैकिया जो होता है वो डेथ टिश्यू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको फिलअप के पॉइंट्स पे आ सकता है, MCQ की तरफ आ सकता है क्वेश्चन। तो किसी भी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन दूसरे चीज़ों से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं उनसे अलग होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रैकिया जो है वो डेथ सेल का बना हुआ होता है, बाकी तमाम लिविंग सेल के बने होते हैं। और काम अगर देखा जाए तो चारों टिश्यूज़ जो होते हैं जो जाइलम का पार्ट होता है, इनका एक ही काम है कि कैसे भी करके पौधे के अंदर में, पेड़ के अंदर में क्या करना है, ग्राउंड वाटर के पानी को स्टेम तक पहुंचाना है। ठीक उसी तरह से हमारे पास एक टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर हमें 4 तरह के यहाँ पे और सब डिविजन्स दिखते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स दिखते हैं, सीप ट्यूब दिखते हैं, फ्लोएम फाइबर दिखते हैं और फ्लोएम का पैरेन्काइमा दिखता है। इन चारों के अंदर में से अगर हम फ्लोएम फाइबर को देखें जो कि हाईलाइटेड है, ये फ्लोएम फाइबर जो है स्टार्क मार्क के साथ, ये एकमात्र फ्लोएम का डेड टिश्यू होता है, ये डेथ सेल से बना हुआ होता है। बाकी इसके अलावा ये 3 जो आपको दिख रहे हैं, कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, यानी ये लिविंग सेल से बने हुए होते हैं। इसी बात को आपको यहाँ पे भी ध्यान देना, जिस तरह यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर ध्यान रखना है, इस तरह आपको फ्लोएम फाइबर के ऊपर भी ध्यान रखना है कि फ्लोएम फाइबर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डेड टिश्यू का बना होता है। बाकी ओवरऑल अगर फंक्शन में देखा जाए तो फ्लोएम का काम होता है मिनरल्स एंड सॉल्ट जो होते हैं, जो मादनियात होती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें, पेड़ पौधे के लिए इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें होती है, उसको क्या किया जाता है, पेड़ के जड़ से, रूट से स्टेम पे, तना की तरफ जो है बढ़ा दिया जाता है, ताकि पेड़ उसको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो अपने फंक्शंस को आसानी से करने में उसको मदद मिले, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था, हमने आपको हेडिंग बता दिया था कि एनिमल टिश्यू है। इंशाल्लाह जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो क्लासेस करेंगे तो उसमें एनिमल टिश्यू को बहुत ही विस्तार तरीके से हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो आज का हमारा करेंट टॉपिक रहेगा एनिमल टिश्यू, जिसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। एनिमल टिश्यू एनिमल बॉडी पे पाया जाने वाला सेल्स का वो कलेक्शन है। जिस तरह प्लांट के अंदर में एक जैसे सेल्स पाए जाते हैं, उनका काम मोर और लेस जो होता है वो सेम होता है, वो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग एनिमल टिश्यू को जो स्टडी करेंगे, ये एनिमल सेल्स पे पाए जाने वाला पार्ट है, या एनिमल सेल्स के वो पार्ट है जो एक जैसे फंक्शंस को क्या करेंगे। तो एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 तरह का पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानें, ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, जैसे सीमेंटेड ब्रिक्स,
ठीक है। ये बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल लाइनिंग दोनों को मेंटेन करते हैं। हमारा ऑर्गन जो है बॉडी का, ठीक है, उसमें से दो तरह की हमें चीज़ें देखने को मिलती है। हमारा बॉडी का कुछ ऑर्गन जो होता है वो बॉडी के ऊपर की तरफ जो है, यानी बाहरी तरफ जो है वो दिखता है, जैसे हमारा आईज़, हमारा नोज़, हमारा एयर, ये हमें बाहर की तरफ से दिख जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर में जो हमें ऊपर से नहीं दिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए लंग्स है, किडनीज़, हार्ट। तो इन तमाम ऑर्गन्स के जो लाइनिंग होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है उसको बनाने में एपिथेलियल टिश्यू जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये आपको समझने के लिए ऐसा समझे कि एक दीवार है और उस दीवार के ऊपर में जो सीमेंट का स्ट्रक्चर दिया जाता है, उस दीवार को मोटा करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए, उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, टफनेस को बरकरार रखने के लिए, वो तमाम चीज़ें जो एक दीवार के साथ सीमेंट का एक ताल्लुक़ बनता है, ठीक उसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो उस ऑर्गन के साथ क्या करते हैं, उसी तरह का राब्ता कायम करते हैं। ये आम तौर पे क्या होते हैं, ये इनर लाइनिंग में क्या करते हैं, ऑर्गन्स का हेल्प करते हैं। ठीक है। और इसी इनर लाइनिंग के मेंटेन करने की वजह से क्या होता है, सेल को मजबूती मिलता है, सेल को स्ट्रेंथ मिलता है, यानी सेल के रेगुलरिटी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको नशोनुमा देते हैं, बरकरार रखते हैं उसके स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को, ठीक है। तो इसका बहुत सारा सब डिवीज़न होता है, ठीक है, उसको हम ध्यान रखेंगे। आम तौर पे लाइनिंग जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। आपको पता होगा बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि एक होता है ये लाइनिंग और एक होता है इस जैसा बहुत सारा पैरेलल लाइनिंग, ठीक है। समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह का जो लाइनिंग होता है वो सिंगल लाइनिंग होता है और ये हमारा होता है मल्टीपल लाइनिंग। इसी बेसिस पे हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको दो हिस्से में बांटा गया है, दो हिस्से में डिवाइड किया गया है कि एपिथेलियल टिश्यू का जो सिंगल लाइनिंग होता है वो आपका क्या होता है, सिंपल सेल्स होता है, सिंपल टिश्यूज़ होता है, ठीक है। और जहाँ पे मल्टीपल लाइनिंग के बारे में बात की जा रही है वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड सेल्स होता है। यानी कंपाउंड टिश्यूज़ जो होते हैं वो मल्टीपल लाइनिंग वाले होते हैं, एक जैसे लाइन, एक से ज़ायद लाइन से बने हुए होते हैं। और जो हमारा सिंगल लाइनिंग वाला होता है वो सिंपल टिश्यू होता है। फिर उनको भी उनके स्ट्रक्चर के बुनियाद पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में जो है बांटा गया है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनमें से जो टाइप्स होते हैं वो किस किस तरह के टाइप्स में पाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है कि सिंपल टिश्यू के बेसिक 5 तरह के टाइप्स पाए जाते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सेलिएटेड एंड गैंडुलर। ये तमाम स्ट्रक्चर जो होते हैं अगर इनको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए, उनको खुदबीनी तौर पे माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि इनके शेप्स जो होते हैं यही इनके नाम का वजूद होता है। जो स्क्वेमस होते हैं वो मछली जो दिखता है हमें, मछली के बॉडी में स्केल्स दिखते हैं, बहुत सारे दाग दिखते हैं, स्केल्स दिखते हैं। जिस तरह के मछली के बॉडी में दाग पाया जाता है ठीक वैसा ही करके स्क्वेमस सेल जो होता है वो लाइनिंग को मेंटेन करते हुए इस तरीके से सेल्स के अंदर में मौजूद होता है। ये स्क्वेमस शेप का एक बेसिक, एक रफ जो है स्ट्रक्चर है जिस तरीके से वो एनिमल सेल्स के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। स्क्वेमस सेल्स जो होते हैं ये हमें कहाँ पे दिखते हैं ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शंस के तौर पे तमाम एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है वो आपको एक मोटा मोटी बेसिक आइडिया ये रखना पड़ेगा कि ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ये इनर लाइनिंग को मेंटेन करता है तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर किडनी पे पाया जाने वाला एपिथेलियल टिश्यू है तो वो फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा। अगर आपका लंग्स में पाया जाने वाला एपिथेलियल टिश्यू है तो वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में भी हेल्प करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस कि वो किन किन जगहों पे पाया जाता है तो उसके ओरिजिन के हिसाब से कहाँ पे उसकी बुनियाद है, तो इस तरह से उसका फंक्शन जो है थोड़ा सा डिफ़र करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इट्स अ प्रोटेक्टिव पार्ट, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो स्क्वेमस टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है किडनी के बोमन्स कैप्सूल के अंदर में, ठीक है। किडनी जब आपको पढ़ाया जाएगा एक्सक्रीशन चैप्टर में तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा
कि इसका दो पार्ट होता है, मैल्फिजियन कॉर्पसस एंड बोमन्स कैप्सूल। तो किडनी का जो बोमन्स कैप्सूल होता है, जो कि फिल्टरिंग ऑर्गन है, जो फिल्टर करता है यूरिन को और फिर उसको आगे प्रोसीड करता है किसकी तरफ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की तरफ। हम ये तमाम टर्म्स जो है वो एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किडनी के बोमन्स कैप्सूल के अंदर में ये पाया जाता है, ठीक है। और क्या काम करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा स्क्वेमस जो होता है वो कहाँ पे और मदद करता है, उसके अलावा ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन के अंदर में, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं O2 और CO2 का, उसमें भी क्या करता है, स्क्वेमस टिश्यू क्या करता है, मदद करता है। स्क्वेमस टिश्यू के बाद हमें क्यूबोइडल शेप का टिश्यू जो है वो भी सेल्स के अंदर में दिखता है। तो क्यूबोइडल जो टिश्यू होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है, हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो सेकंड हमारा टिश्यू जो आता है वो क्यूबोइडल टिश्यू आता है। क्यूबोइडल टिश्यू, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि क्यूबॉइड शेप का पाया जाता है, यानी ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। उभरी हुई चीज़ें जो है इस तरह की सेल्स के अंदर में कहीं कहीं पे हमें दिखती है, यानी कुछ कुछ हिस्सा ऐसा होता है सेल्स का ठीक है। इस तरह से सेल्स का स्ट्रक्चर जो है एक लूजली पैक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। याद रखिएगा, स्क्वेमस भी एक लूजली पैक सेल्स है और क्यूबोइडल भी जो है वो जगह जगह पे यहाँ पे लूजली पैक स्ट्रक्चर के साथ एक गैपिंग के साथ जो होता है ये पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबोइडल शेप का आपको दिखेगा, क्योंकि आपको नाम से ही ध्यान रखना है कि ये क्यूबॉइड शेप का होता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया जो है वो डेवलप हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको इसके बारे में 2 बातें ध्यान रखनी है, इसके नहीं हर एक के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि कहाँ पे पाया जाता है और इसका उस स्ट्रक्चर में पाए जाने की वजह से काम क्या होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्यूबोइडल जो होते हैं आपके टिश्यूज़ वो कहाँ पे पाए जाते हैं, क्यूबोइडल सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं। ये आपको सैलिवरी ग्लैंड से पाया जाता है, ठीक है। और आपको कहाँ पे दिखेगा ये वाला, ये आपको दिखेगा आपका थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। तो इन दोनों ग्लैंड्स में दिखने की वजह से आपको पता है इन दोनों ग्लैंड से एक तरह का लिक्विड निकलता है, और लिक्विड के मतलब सेक्रेशन में क्या करता है, ये क्यूबोइडल सेल्फ हेल्प करता है, ठीक है। और स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है, स्टोरेज जो होता है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड। ये इस क्यूबोइडल शेप का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये सेक्रेशन, लिक्विड का जो सेक्रेशन होता है, लिक्विड जो निकलता है उस जगह से, उसके सेक्रेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और दूसरा, लिक्विड के स्टोरिंग में भी क्या करता है, ये क्यूबोइडल शेप हेल्प करता है। उसके बाद हमको थर्ड दिखता है कॉलमनर। नाम से समझ में आ रहा है कॉलम है, यानी एक सिलेंड्रिकल शेप का हमको स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखेगा। तो हम इसको जानने के लिए देखते हैं कैसे किस तरीके से कॉलमनर दिखता है, ठीक है। एक सेल के ट्रैक्ट के अंदर में कॉलम शेप का स्ट्रक्चर जो होता है, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक।
तो इस तरीके से कॉलमनर शेप का स्ट्रक्चर आपको कॉलम के फॉर्म में दिखेगा। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है इसका कॉलम स्ट्रक्चर का दिखेगा, यानी ये एक सिलेंड्रिकल शेप में पाया जाने वाला आपका टिश्यू होगा, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे दिखेगा बॉडी के अंदर में, आपको ये ध्यान रखना है, ये बॉडी के अंदर में स्टमक के अंदर दिखता है और इंटेस्टाइन के अंदर दिखता है, यानी इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है, इसका ओरिजिन आपको दिखेगा स्टमक सेल पे और इंटेस्टाइन सेल पे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बेसिक तमाम सेल्स का एक ही फंक्शंस है कि जिस ऑर्गन पे पाया जा रहा है उस ऑर्गन के प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा और साथ साथ उसके अंदर में जो थोड़े बहुत एसेसरी फंक्शंस यानी झैली अमाल जो होंगे उनमें भी क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसमें स्टमक सेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको पता है, डाइजेस्टिव यूनिट्स के लिए ये क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो डाइजेशन में भी होता है। डाइजेस्टिव यूनिट जो होता है उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। उसके अलावा आपको चौथा जो आपको दिख रहा है सेलिएटेड, तो सेलिएटेड जो होता है ये आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट टिश्यू है, ठीक है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि सेलिएटेड क्या होता है। सेलिएटेड सेल जो होते हैं ये आपके इर्रेगुलर पार्टिकल्स होते हैं, इर्रेगुलर टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के ट्रैक पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको बेसिकली कहाँ पे दिख जाएगा, ये आपको दिख जाएगा ब्रेन के अंदर में। ब्रेन का इंसिफेलस एक टाइप होता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेलिएटेड सेल्स होते हैं वो आपको सेल के ट्रैक में कुछ इस जैसा दिखेंगे। ये उनका एक माइक्रोस्कोपिक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो होता है सेलिएटेड सेल का ये मिलता है। ये आमतौर पे वेंट्रिकल्स और ब्रेन में आपको ख़ास तौर पे दिख जाएंगे। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये पार्टिकल्स और लिक्विड को ये लिक्विड के फ़्लो में या पार्टिकल्स के फ़्लो में क्या करता है, हेल्प करता है उनको एक डायरेक्शन में क्या करता है, क्या नाम है, एक डायरेक्शन में फ़्लो करने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपको सेलिएटेड का ये स्ट्रक्चर भी जो है वो ध्यान पे रखना है कि सेलिएटेड जो है किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके अलावा आपको लास्ट जो आपको यहाँ पे सिंपल टिश्यू पे दिख रहा है वो गैंडुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। गैंडुलर स्ट्रक्चर यानी ग्राइंडिंग्स के फॉर्म में पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में जो है वो पाए जाते हैं। इसका एक पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है आपको मैं बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में।
तो बेसिकली गैंडुलर जो होते हैं ये आपको इस तरीके से ग्राइंडिंग्स जो होते हैं, जब ग्राइंड किया जाता है चीज़ों को और छोटे छोटे ज़र्रात, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स मिलते हैं वही होते हैं ग्राइंडिंग पार्टिकल्स। तो आपको गैंडुलर टिश्यूज़ के अंदर में कुछ ग्राइंडिंग पार्टिकल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और इनका जो मेन परफॉर्मिंग फंक्शन होगा ये इनके ओरिजिन पर डिपेंड है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी ओरिजिन जो है वो कहाँ पर आके रुकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसके ओरिजिन जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, और आपको आपका क्या नाम है किडनी के यूनिट्स पे, थायराइड ग्लैंड पे, इन तमाम जगह पे आपको क्या करेगा गैंडुलर स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर अपने ओरिजिन के हिसाब से इन तमाम चीज़ों के बेसिक फंक्शंस पे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए फंक्शंस जो इसका इम्पोर्टेंट हो सकता है वो क्या क्या पॉसिबल होगा, जैसे सेक्रेशन, ठीक है, सेक्रेशन के काम में हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मदद करते हैं हमारे प्रोटेक्शंस ऑफ ऑर्गन के अंदर में, प्रोटेक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन निकल के सामने में आता है कि ये सिक्रेशन, डिफ्यूजन एंड प्रोटेक्शन जो किसी भी एपिथेलियल टिश्यू का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो एक रफ़ आइडिया आपको मैं यहाँ देना चाहूँगा कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जब आप पढ़ेंगे, दोबारा आप रिवीजन वर्क करें या वीडियो को पॉज करके कहीं पे भी आपका नोट्स मटेरियल जो है उसको रेडी करें, ठीक है, उसको दोबारा पढ़ें तो आपको याद रखने में एक चीज़ की आसानी होगी कि एपिथेलियल टिश्यू पहले आप समझ लें कहाँ पे पाया जाता है। ये किसी भी ऑर्गन का इनर लाइनिंग जो होता है और एक्सटर्नल या इनर लाइनिंग जो होता है उसमें क्या करता है, ये मदद करता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, ये प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। इसमें पाए जाने वाला जितना भी सेल्स होता है उसकी बुनियाद पे इनको बहुत सारे हिस्से में बांटा गया है। हमने तमाम हिस्से के बारे में आपको एक रफ़ और बहुत ही क्लीन आइडिया जो है दे दिया कि स्क्वेमस जो होता है वो किस तरह के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है, और क्यूबोइडल का क्या शेप होता है, कहाँ पे पाया जाता है, क्या काम होता है। तो आपको सिर्फ इनके बारे में इतनी सी बातें याद रखनी पड़ेगी कि इनका स्ट्रक्चर का ओरिजिन क्या है और इसकी बुनियाद पे इनका फंक्शन क्या रखा जा रहा है। वरना मोटा मोटी अगर एपिथेलियल टिश्यू को समझा जाए तो तमाम के तमाम टिश्यूज़ जो यहाँ पे दिख रहे हैं इनका एक कॉमन फंक्शन जो है वो क्या है कि ये प्रोटेक्शन में क्या करेंगे, हमें मदद करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल के टाइप्स को कंप्लीट कर लेने के बाद सिंपल ही से जुड़ा हुआ अगर बहुत सारा सेल आपस में मिल जाए तो हमें कॉम्प्लेक्स तरह का या कंपाउंड टाइप का जो है एपिथेलियल टिश्यू दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आमतौर पे स्ट्रैटिफाइड होते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे लाइनिंग के मिले हुए होते हैं। हमने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बता दिया था इस तरह के स्ट्रक्चर को मल्टीपल स्ट्रक्चर या स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब हमारा काम ये रहेगा कि हम इसके आइडियाज़ को ले लेने के बाद हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से किन किन टाइप्स के ऊपर में कहाँ कहाँ ओरिजिन है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है यानी मल्टीपल लाइनिंग वाला टिश्यू जो होता है हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो स्क्वेमस टिश्यू होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ कॉर्निफाइड होते हैं, कुछ नॉन कॉर्निफाइड होते हैं, ठीक है। तो इनके ओरिजिन कहाँ पे हमको देखने मिलता है, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि पोटापोटी फंक्शंस जो है मैंने आपको बता दिया, आपको ओरिजिन पे ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप किसी चीज़ के ओरिजिन को समझ जाएंगे तो आपको फंक्शंस को एक्सप्लेन करने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि एक ओरिजिन होने की बुनियाद पर हम ये जान सकते हैं कि उसका फंक्शन जो है किन चीज़ों पे काम आएगा। अगर किडनी का ओरिजिन है तो आपको मालूम है फिल्ट्रेशन में काम करेगा, लंग्स का ओरिजिन है तो डिफ्यूजन में काम करेगा। इस तरीके से ओरिजिन जो है किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को क्या करता है, आसानी से डिफाइन करने में हेल्प करता है।
ठीक है। तो कॉर्निफाइड और नॉन कॉर्निफाइड दो तरह के आपको क्या करेंगे, स्क्वैमस टिश्यूज़ जो है यानी मल्टीपल कंपाउंड टिश्यू जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो कॉर्निफाइड टिश्यू होते हैं ये आपको मिलेंगे स्किन के अंदर में, ठीक है। और नॉन कॉर्निफाइड टिश्यू जो होते हैं ये कहाँ मिलेंगे, आईज़ ऑफ कॉर्निया के अंदर मिलेगा। कॉर्निया जो कि आई का एक पार्ट है, हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन अभी आपको दे देंगे, बाकी इसका डिस्क्रिप्टिव इसका जो तफसीली जायज़ा है ये हमको क्लास 10 में देखने को मिलेगा। आई जब हम लोग पढ़ेंगे एज अ प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ द एज अ सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तब हम इसको आपको पूरे तौर पर डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। अभी आपको एक हम बेसिक आइडिया कॉर्निया का दे देंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पे क्यूबॉइडल और कॉलमनर मिलता है। मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप क्यूबॉइडल और कॉलमनर को अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये क्यूबॉइड शेप का होगा और वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने या बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम से क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब निकल के आने वाला है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये कंपाउंड होने की वजह से ये किन किन जगह पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो उसका भी एक हम आपको बेसिक बता देते हैं, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो क्यूबॉइडल जो होता है वो आमतौर पे आपको मिलेगा फेरिंक्स के अंदर में, और कॉलमनर आपको मिलेगा लैरिंक्स के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्किन के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि स्किन क्या होता है, ठीक है। एक जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो स्किन के बारे में आपको मालूम होगा कि स्किन बॉडी का एक कवरिंग यूनिट है। ये बॉडी के अंदर में सर के हिस्से से लेकर पैर तक जो है ये बॉडी को पूरा क्या हुआ घेरे हुए है। ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। ये जीके के पर्सपेक्टिव से आपको याद भी रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है तो आपको बताना पड़ेगा स्किन। जो हमारे बॉडी में चमड़े पाए जाते हैं ये बॉडी का सबसे बड़ा यूनिट होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन क्या है, यानी ऐसा ऑर्गन जो बॉडी के भीतर है, बॉडी के अंदर है, लेकिन साइज़ में बहुत बड़ा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो ऑर्गन क्या है, किडनी है, ठीक है। ये बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। तो स्किन जो होता है वो कॉर्निफाइड होता है, स्क्वैमस कॉर्निफाइड टिश्यू जो होता है उसके अंदर में पाया जाता है। काम के लिहाज से आपको बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी तरीके से आप जो है इस बात को जान सकते हैं कि स्किन है तो स्किन का क्या काम होगा, ये सेंसेशन में हेल्प करेगा। अगर हमें सर्दी का एहसास हो रहा है, गर्मी का एहसास हो रहा है, तो एक तरह का सेंसेशन, एक तरह का फीलिंग्स है, ठीक है। तो इसको स्किन क्या करता है, रेगुलेट करता है। साथ साथ स्किन हमको मैकेनिकल इंजरी से, किसी भी किस्म के मैकेनिकल डैमेज से क्या करता है, बचाता है। यानी हमारा स्किन जो है ये बॉडी का प्रोटेक्टिव पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा आई के अंदर पाया जाने वाला पार्ट कॉर्निया, ठीक है। जब आप किसी भी ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे या आपको क्लास 10 के सिलेबस में जब आप देखेंगे इसके बारे में बताया गया है, तो आपको मालूम होगा कि आई जो होता है उसका जो सामने वाला हिस्सा होता है, फ्रंट पार्ट जो होता है, जो किसी इंसान के आँख को देखने से मालूम होता है, तो उसमें आपको दिखेगा दो हिस्सा। एक आपको वाइट लेयर दिखेगा जो कि स्क्लेरा होता है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का। उसके अलावा कॉर्निया पाया जाता है जो किसी के अंदर में ब्राउन कलर का पाया जाता है, किसी के अंदर में ब्लू कलर का पाया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इसी के मिड पॉइंट पे, इसी के बीच में क्या पाया जाता है, सेंट्रल एरिया पे हमें पिपल्स दिखता है, जो एक छोटा सा सुराख होता है और लाइट का एंटरिंग का जो प्रोसेस होता है उसी पुपिल के ज़रिए से होता है। तो कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम जानेंगे तो हमको मालूम होगा कि स्क्वैमस टिश्यू का बना हुआ होता है और नॉन कॉर्निफाइड होता है। उसके अलावा क्यूबॉइडल और कॉलमनर के अंदर में हमने फेरिंक्स और लैरिंक्स को याद रखने के लिए आपको लिख दिया है, ठीक है। फेरिंक्स और लैरिंक्स का क्या काम है इसके बारे में हमने आपको बता दिया था एक बार क्लास में, इससे पहले भी जब हम इसके बारे में बता रहे थे, फिर से हम इसके बारे में आपको बता देते ताकि आपकी याददाश्त जो दोबारा ताज़ा हो जाए। फेरिंक्स जो होता है वो क्या करता है, हमारे मुंह के ज़रिए से आप देखेंगे हलक पे दो तरह के पाइपलाइन जो है वहाँ से जॉइंट होते हैं। ये कॉमन रीजन होता है जहाँ से सांस का जो प्रोसेस है, जो नाक से कांटेक्ट बन के आता है वो भी जुड़ा हुआ होता है, और खाने का प्रोसेस जो स्टमक पे जाके एंड होता है वो भी
जुड़ा हुआ होता है। तो हमें फेरिंग्स क्या करता है, ये हमारे खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने के मटेरियल्स को स्टमक तक पहुंचाते हैं। और लैरिंग्स जो होते हैं ये हमारे सांस के अंदर काम करता है और लंग्स पे जाके ये क्या करता है, क्लोज़ हो जाता है। तो आपको इस तरह से भी याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने बहुत तफसीली तौर पे आपको डायग्राम्स के साथ उनके तमाम ओरिजिन्स को, उनके तमाम फंक्शंस को एपिथेलियल टिश्यू के बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। ठीक है, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव स्टडी किया है, इसी तरीके से हम लोगों को कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बहुत ही तफसीली जायज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके ये तमाम वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर ध्यान पे रखा जाए तो यही आपको क्लास 10 पे और आने वाले जो सिलेबस होंगे उन पे क्या करेगा, समझने में चीज़ों को मदद करेगा। चीज़ों को उसके इम्पॉर्टेंट ओरिजिन और फंक्शन से पहचानना सीखिए। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बायोलॉजिकली और आपको माइक्रोस्कोपिकली नहीं जानना है। ठीक है, रिसर्च बेसिस पे नहीं जानना है चीज़ों को। अभी आपको 9-10 के सिलेबस पे किस बेसिस पे जानना है कि आप उनका ओरिजिन समझ जाएं, उनके फंक्शन को समझ जाएं, ताकि जब वो चीज़ आपके सामने आए तो आप पहचान पाएँ। उसमें आप जो है वो मतलब किसी तरह का डाउट आपके मन में नहीं हो पाए, क्योंकि इतना स्टोरेज आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने आपको एक मामूली सा चार्ट के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है कि हमारा टॉपिक, हमारा सिलेबस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में क्या है या मस्कुलर टिश्यू में क्या है, तो इसका एक ओवरऑल ऊपर जायज़ा जो आपको हम दे देते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये कनेक्शन में हेल्प करेगा, ये कनेक्ट करेगा चीज़ों को। तो ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, उनका राब्ता कायम हो जाता है आपस में। तो इससे क्या होती है, चीज़ें जो है वो एक जगह दूसरी जगह फ़्लो होने में हेल्प होता है, और चीज़ों का जो है वो तबादला, इसको हम कहते हैं, वो क्या नाम है, कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए से अंजाम पाता है। तो इसके अंदर में हमें एरोलर टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़, फाइबरस टिश्यूज़, ठीक है, बोन भी इसका पार्ट है। आप जानते ही हैं बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है। बोन के साथ कुरकुरी हड्डी पाई जाती है, कार्टिलेज टिश्यू, जिसके अंदर में हमको क्या दिखता है, रिजिड दिखता है कि कैसे करके वो रिजिड स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर गुंजाइश होता है स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने का। ब्लड भी एक कनेक्टिव और लिक्विड टिश्यू है, ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी जो है वो पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़े हुए हैं एक टिश्यू है, उनका नाम है मस्कुलर टिश्यू। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे इंसान का बॉडी का एक ढांचा बनता है, फ्रेमवर्क, स्केलेटन बनता है, उस स्केलेटन के साथ जो मसल्स जुड़े हुए रहते हैं, जो उस स्केलेटन को क्या करते हैं, थोड़ा नाजुक, थोड़ा उसको क्या नाम है, मूवमेंट्स में हेल्प करने में मदद करता है। उसके अंदर में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी यानी ऐसा फंक्शन लाता है जिससे वो क्या कर सकते हैं, वो हरकत ले सकते हैं बॉडी को। उसका अपना एक क्या नाम है आपका, मैं अल्फाज, तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर में इरादी, जिसको कहते हैं उर्दू के अंदर में, अपने इरादे के साथ किसी काम को करना, जैसे चलना फिरना, इन तमाम काम का ताल्लुक जो होता है वो मस्कुलर टिश्यू के अंदर में आपको स्केलेटन मसल्स के अंदर में पाए जाएंगे। जब हमें चलने की ज़रूरत महसूस हो तो किस तरीके से हमारा मसल्स मूव करे, जब हम बैठ के हों तो ये भी हमारा अपना इरादा होता है। तो इरादी और गैर इरादी, उर्दू में कहें या इंग्लिश में कहें, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस, इनमें ये मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, बहुत ही तफसीली जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह हम लोग अपने जो आने वाले वीडियो क्लासेस में होंगे। और हम साथ साथ न्यूरॉन को भी पढ़ेंगे। न्यूरॉन का चैप्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्लास 10 के सेंस ऑर्गन में मिलेगा। तो हम लोग पहले से इसको रेडी करके रखेंगे, तो हमारा जो क्लास 10 के उस टॉपिक को समझना जो होगा या उसके बारे में और कुछ जानना जो होगा वो आसान होगा। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे ये वीडियो क्लासेस जो है वो इस पार्ट का कंप्लीट होता है। हम लोग आने वाले क्लासेस में कनेक्टिव टिश्यू से शुरू करते हुए पूरे नर्वस टिश्यू को ख़त्म करेंगे, और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक जो है टिश्यू का कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उसके बारे में बताइए, ताकि हम इसके इम्प्रूवमेंट में उसको और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।